दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। प्राइस एक्शन बेसिक देखेंगे, ब्रेकआउट देखेंगे और एक इंडिकेटर हमने लिया है सुपर ट्रेंड, उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए हम ट्रेड सेटअप का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। ये स्विंग ट्रेडिंग है, यानी कि पोजीशन बनाने के बाद कुछ दिनों के लिए हम इसमें होल्ड कर सकते हैं और फिर एग्जिट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी होल्ड होता है तो भी हम होल्ड करेंगे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादा टारगेट मिलने की संभावना भी होती है। यहाँ पे दोस्तों इसको स्विंग ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है और पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। अभी आगे जाकर हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट क्या होता है, सुपर ट्रेंड क्या होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड भी किस तरह से किया जाता है वो एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स है उनके लिए बनाया है, तो उनको पहले ये पता होना चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो पहले हम ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अभी मान लीजिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है। जब भी ऊपर जाएगा तो इसमें जो अपसाइड में मूवमेंट आ रही है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी और जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आ रही है वो थोड़ी कम रहेगी। तो अप स्विंग बड़े रहते हैं, डाउन स्विंग कम रहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग हो गया जो कि अप स्विंग था, और यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग हो गया जो कि डाउन स्विंग था। अभी स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमें अप ट्रेंड के स्टॉक सिलेक्शन करने हैं, क्योंकि इसमें अप ट्रेंड में जाने वाला स्टॉक अप स्विंग बड़ा बनाता है और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। जैसे ही हमें डाउन स्विंग के बाद यहाँ पे स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन मिल जाए तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और ये लेवल से स्टॉप लॉस हमारा ये स्विंग लो के नीचे छोटा सा होगा और टारगेट यहाँ पे बड़ा मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है तो अप स्विंग बड़े बनने की संभावना रहती है। जनरली साइडवेज रेंज में क्या होता है कि इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बनते हैं, यानी कि अप स्विंग जितना है अप्रोक्सीमेटली आपको डाउन स्विंग भी उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे उतना मोमेंटम और रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और डाउन ट्रेंड में तो देखेंगे तो पूरा उल्टा रहता है, यहाँ पे डाउन स्विंग बड़े रहते हैं और जो अप स्विंग है वो छोटे रहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें स्विंग में या तो शॉर्ट टर्म में इक्विटी में बाय नहीं करना है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि पहला क्राइटेरिया हमारा यही हो जाता है कि जो भी स्टॉक हम स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए। अप ट्रेंड में यानी उसका जब भी हम लॉन्ग टर्म का चार्ट ओपन करते हैं, मान लीजिए मंथली चार्ट ओपन करते हैं, तो वहाँ पे हमें अप ट्रेंड दिखना चाहिए, वीकली चार्ट पे भी अप ट्रेंड दिखना चाहिए और डेली चार्ट पे भी अप ट्रेंड ही दिखना चाहिए। लेकिन डेली चार्ट पे जो भी अप ट्रेंड रहता है वो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में रहता है, और जहाँ पे हायर बॉटम मिले वहाँ पे हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, या तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ये जैसे ही ऊपर जाए हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको फिर से बताता हूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्विंग ट्रेडिंग में हम दो तरीके से पोजीशन बना सकते हैं। एक तो स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करके, जैसे कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाएगा, जैसे ही बॉटम बनाकर यहाँ पे स्विंग लो बनाता है तो ये एक हमारी एंट्री होती है जहां से हम पोजीशन बनाकर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या होगा कि ये स्टॉक इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है। अभी मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ पे आ गया, तो जो भी प्रीवियस हाई था वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करके रखेंगे, और जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएगा और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके हमें कंफर्मेशन देगा तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाकर ऊपर जाने के बाद हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पैटर्न बनते रहता है ये ब्रेकआउट पे जब भी ये ब्रेकआउट होता है तो एक पैटर्न के साथ बनने की संभावना रहती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा पैटर्न बन गया, तो स्विंग में ही हमने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देख लिया और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड किया। अभी ये दोनों सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ये लेवल पे थोड़ी नीचे एंट्री मिल रही है और प्रॉफिट बड़ा मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट के बाद एंट्री मिल रही है तो थोड़ा लेट एंट्री मिल रही है, इस तरह से आपको लगेगा। लेकिन ये सिचुएशन में एक प्रॉब्लम रहता है, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये स्विंग लो कहाँ पे बना रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ये नीचे आता है और आपको लगता है कि यहाँ पे हायर बॉटम बना दिया, यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, लेकिन स्टॉक और भी नीचे आता है और फिर यहाँ पे गलत एंट्री बैठ जाती है और फिर स्टॉक ऊपर जाता है। तो अच्छा स्टॉक रहेगा तो रिकवर करेगा, लेकिन आपका समय बर्बाद करेगा। तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता रहता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है तो ऊपर जाकर नया हाई ये बनाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे लेट एंट्री रहती है लेकिन कंफर्मेशन के साथ रहती है, तो प्रॉफिट यहाँ पे मिलता तो है, लेकिन सक्सेस रेशो जो रहता है या तो सक्सेस रेट जो रहता है वो यहाँ पे, या तो हम एक्यूरेसी भी कह सकते हैं इसको, तो वो यहाँ पे बढ़ने की संभावना रहती है ब्रेकआउट के सिचुएशन पे। तो ये भी कर सकते हैं स्विंग लो पे और ब्रेकआउट पे भी कर सकते हैं, दोनों का मैंने
अलग अलग सिनेरियो किस तरह से होता है और इसके दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताने की कोशिश की। अभी आगे बढ़ते और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रेकआउट और सुपर ट्रेंड किस तरह से होते हैं और उसको किस तरह से कंबाइन भी करना चाहिए। अभी हमारा अगला पॉइंट है हाउ टू ट्रेड ऑन चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट पे ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। तो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए पहले तो आपको चार्ट पैटर्न सीखने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्विकली बताने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं और उस पर ब्रेकआउट किस तरह से बनता है और उसमें किस तरह से मोमेंटम आने की संभावना रहती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि फ्लैग पैटर्न है, इस तरह से फ्लैग जैसा दिखता है, इसीलिए इसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न, यानी कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें अगर फ्लैग पैटर्न बनता है तो वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। मान लीजिए कोई स्टॉक इस तरह से अप ट्रेंड में जा रहा है और अप ट्रेंड में जाते जाते अगर फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और उसको ब्रेकआउट देता है तो जो भी इसका ऑनगोइंग ट्रेंड है उसको ये कंटिन्यू करने की संभावना रहती है। जनरली टारगेट कैलकुलेट करने के लिए जो फ्लैग का पोल है इसकी हाइट कैलकुलेट करके हम ब्रेकआउट लेवल पे ऐड करते तो हमें टारगेट भी मिल जाएगा। हम आने वाली वीडियो में हर एक पैटर्न का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और विथ एग्जांपल ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जब भी पैटर्न बनता है तो किस तरह से बनता है चार्ट पे और ब्रेकआउट के बाद जो हम यहाँ पे टारगेट बता रहे हैं वो भी किस तरह से आता है। तो ये फ्लैग पैटर्न हो गया। उसी तरह से अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी रहता है। तो चार्ट पे इस तरह से दिखेगा, राउंड जैसा दिखेगा, आधा राउंड जिस तरह से रहता है ना तो उस तरह का दिखेगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो ये पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक में फिर अपसाइड की मूवमेंट आने की संभावना रहती है, जहां पे ये जो राउंड का डीपनेस या तो हाइट हम कह सकते हैं ये कैलकुलेट करके ऊपर ऐड करेंगे तो टारगेट मिलता है। उसी तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहता है, जहां पे पहले ये लेफ्ट शोल्डर बनता है, फिर नीचे जाने के बाद हेड बनता है और फिर ऊपर एक राइट शोल्डर बनता है। इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड किया जाता है, जहां पे इसमें भी मोमेंटम बनने की संभावना रहती है। ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। हेड की हाइट कैलकुलेट करके ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करेंगे तो टारगेट मिलता है। उसी तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न रहता है, राइट, ट्रायंगल जैसा दिखता है। उसी तरह से रेक्टेंगुलर पैटर्न रहता है, फिर कप एंड हैंडल पैटर्न रहता है। तो अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैं क्विकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसमें फर्दर स्टडी कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स हमें चार्ट पे मिलेंगे। इसको हमें थोड़ा सुपर ट्रेंड के साथ कंबाइन करना है और फिर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे जाकर सुपर ट्रेंड के बारे में देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा हाउ टू ट्रेड यूजिंग सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड एक टेक्निकल इंडिकेटर है, इसका इस्तेमाल करके ट्रेड किस तरह से किया जाता है वो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सुपर ट्रेंड बहुत ही आसान इंडिकेटर है समझने के लिए और चार्ट पे अप्लाई करने के लिए भी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कोई भी इंडिकेटर इंडिविजुअली वर्कआउट नहीं होता, वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। इसलिए इंडिकेटर को हमें अदर इंडिकेटर के साथ या तो चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के साथ कंबाइन करना चाहिए। और अगर थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते तो फंडामेंटल भी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है और होल्ड करने के लिए हम इसमें बने रह सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिकेटर के साथ इंडिकेटर को कंबाइन कर सकते हैं, अदर इंडिकेटर्स को या तो चार्ट पैटर्न्स को, और उसी के साथ डेफिनेटली जब भी हमें थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना होता है तो वहाँ पर फंडामेंटल स्टडी भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सुपर ट्रेंड के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है कि वो प्राइस के नज़दीक नज़दीक ड्रॉ होते रहता है। मान लीजिए कि ये प्राइस हमारी इस तरह से जा रही है और कंसिडर कीजिए कि सुपर ट्रेंड इसके ऊपर है, तो ये माना जाता है कि प्राइसेस डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि सुपर ट्रेंड जब भी प्राइस चार्ट के ऊपर होता है तो माना जाता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसी के साथ जब भी प्राइसेस ऊपर जाती रहती है तो जो हमारा सुपर ट्रेंड रहता है वो प्राइसेस के नीचे नीचे ड्रॉ होता है, और जब भी सुपर ट्रेंड हमारे प्राइस चार्ट के नीचे होता है तो इस तरह से कंसिडर किया जाता है कि अप ट्रेंड चल रहा है। कभी कभी शिफ्ट भी बनता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड पहले ऊपर था और यहाँ से अगर सुपर ट्रेंड का शिफ्ट नीचे हो गया और प्राइस चार्ट ऊपर चला गया तो ये भी संभावना रहती है कि जैसे ही सुपर ट्रेंड नीचे जाए तो ट्रेंड चेंज होकर यहाँ पे अप ट्रेंड में कन्वर्जन होने की संभावना रहती है। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे प्राइस चार्ट ऊपर है, सुपर ट्रेंड नीचे है, जैसे ही प्राइस चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड चला जाता है और प्राइस चार्ट यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे ये माना जाता है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है और फिर प्राइसेस में गिरावट आ सकती है। तो इस तरह से ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और उसी के साथ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए भी सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल किया जाता है। हमें हमारे स्ट्रैटेजी में खाली इतना ही देखना है कि सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के ऊपर है या नीचे। जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे रहेगा तो अप ट्रेंड इस तरह से हम कंसिडर करेंगे, यानी कि प्राइसेस में अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है, इस तरह का हम कंसिडर करेंगे। और जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के ऊपर रहेगा तो ये डाउन ट्रेंड का हमें सिग्नल देगा, इसमें गिरावट आ सकती है, इस तरह का हम कंसिडरेशन करेंगे, राइट। तो इस तरह से सुपर ट्रेंड को हमें कंसिडर करना है। अभी आगे जाकर हम
एग्जाम्पल भी देखेंगे और विथ एग्जाम्पल ये समझ लेने की कोशिश करेंगे कि सुपर ट्रेंड को पैटर्न के साथ किस तरह से कंबाइन करना है और फिर ट्रेड किस तरह से लेना है और टारगेट भी किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल हमने लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सन फार्मा का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड हमने लिया है जिसकी सेटिंग अगर हम देखेंगे तो 10-3 की लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 3 की। अभी यहाँ पे सुपर ट्रेंड जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी प्राइस चार्ट के नीचे रहता है तो अप ट्रेंड का ये सिग्नल देता है, जब भी ऊपर रहता है तो डाउन ट्रेंड का ये सिग्नल देता है। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि प्राइसेस ऊपर जा रही है और धीरे धीरे यहाँ पे प्राइसेस नीचे आ रही है। जैसे सुपर ट्रेंड यहाँ पे नीचे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फिर अपसाइड में मोमेंटम बनता हुआ दिखा। अब ये सुपर ट्रेंड तो यहाँ पे इस तरह से वर्कआउट हुआ है, लेकिन जब भी इसको हम थोड़ा सा प्राइस चार्ट के साथ मर्ज करते हैं तो आपको यहाँ पे और एक सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसके बाद आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड भी करने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को मिलाकर एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट की जिसको ये पर्टिकुलर कैंडल पे ब्रेकआउट मिला। जब भी चार्ट पे ब्रेकआउट मिलता है कोई चार्ट पैटर्न के साथ तो वॉल्यूम होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी मिला। जैसे ही ब्रेकआउट मिला हमने यहाँ पे पैटर्न ढूंढा। पैटर्न अगर आप देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे बना था जिसको ब्रेकआउट मिला था। सुपर ट्रेंड को उसी टाइम पे हमने देखा तो सुपर ट्रेंड भी नीचे शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे तो सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट हुआ है तो ये अप ट्रेंड की इंडिकेशन हमें दे रहा है। प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का भी इंडिकेशन मिला। पैटर्न को हमने ड्रॉ किया तो एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिला। उसी के साथ जब भी ब्रेकआउट मिला तो ब्रेकआउट वाली जो भी कैंडल है वो लेवल पे अगर हम देखेंगे तो कुछ 2-3 कैंडल भी आप देख सकते हैं तो ब्रेकआउट वाले कैंडल पे और उसके अगले कैंडल पे और प्रीवियस कैंडल पे भी थोड़ा सा अच्छा खासा वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखा। और जैसे ही ये सिचुएशन बनती है तो ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में किस तरह से बढ़ोतरी आई है। जनरली यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके हाई के ऊपर एंट्री करके लो के नीचे स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं या तो स्विंग लो के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन में स्विंग लो का स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर हो जाता है और ब्रेकआउट वाली कैंडल भी अगर बड़ी रहेगी तो वहाँ पे भी स्टॉप लॉस थोड़ा दूर होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए थोड़ा हमारा ट्रेड भी स्विंग का भी रहेगा तो भी हम थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी होल्ड करेंगे तो भी एक अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि पैटर्न के साथ ब्रेकआउट मिला है तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम टारगेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट मिला है तो ये जो राउंड की हाइट है हमें कैलकुलेट करनी है और ब्रेकआउट लेवल से हमें ऊपर ऐड करना है। जितना भी रहेगा हमारा टारगेट रहेगा जो कि आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में ये आसानी से हिट हुआ और थोड़ा सा स्टॉक ऊपर भी जाता हुआ हमें दिखा। तो इस तरह से पैटर्न के साथ ब्रेकआउट होता है तो टारगेट कैलकुलेशन करने के लिए भी थोड़ा फायदा होता है। पैटर्न के साथ ब्रेकआउट मिलने के बाद रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है। तो इस तरह से हम चार्ट पैटर्न को सुपर ट्रेंड के साथ कंबाइन करके ब्रेकआउट देखकर, वॉल्यूम देखकर और टारगेट कैलकुलेट करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखकर अच्छी तरह से हम एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं जहां पे हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड करके शॉर्ट टर्म की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं या तो शॉर्ट टर्म में भी इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी स्विंग ट्रेडिंग में देखेंगे तो जो मैंने कहा था कि स्विंग किस तरह से बनते रहते हैं तो पहले हमने कहा था कि स्विंग जो रहते हैं वो अगर अप ट्रेंड में कहेंगे तो इस तरह से ये बनते रहते हैं हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड शुरू, ये पूरा बॉटम यहाँ पे बना और यहाँ से अप ट्रेंड इस तरह से शुरू होता हुआ हमें दिखाई। तो ये पहला टॉप, ये पहला बॉटम। अभी बॉटम कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस बॉटम से ऊपर आया, फिर यहाँ पे नया टॉप बन गया जो प्रीवियस टॉप से ऊपर आया तो हायर टॉप हायर बॉटम, राइट। इस तरह से सिनेरियो बन रहा था और उसके बाद देखेंगे तो ये स्विंग इस तरह से यहाँ पे बनने लगा, राइट। तो ये इस तरह से स्विंग बनते रहते हैं, यहाँ तक वो फॉर्मेशन हुआ हायर टॉप हायर बॉटम का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक स्टेडी मोमेंटम में स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जाने लगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक एक अच्छा खासा स्विंग हमें देखने को मिला। तो इस तरह से भी स्विंग बनते रहते हैं। तो इस तरह से आसानी से हम स्टॉक सिलेक्शन करके स्विंग ट्रेडिंग या तो उसको थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इसको या तो मिड टू लॉन्ग टर्म में भी कभी कभी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मोमेंटम बनते रहता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो इस तरह से हम आसानी से स्टॉक सिलेक्शन करके ट्रेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।